पंचमा विपर्य है अंधता मिश्रा। अंधता मिश्रो अपि अष्टादश भेदा। जो अंधता मिश्र है वो भी क्या है, 18 प्रकार का भेद है। अंधता मिश्रोपि अष्टादश भेदा एव किंतु विषय संपत्तो, जो विषय संपत्ति है, विषय संपत्ति बोल दो, विषय रूप आपकी जो संपत्ति प्राप्ति, संभोग काले मतलब विषय भोग काले, विषय संपत्ति है जो भोग काल में, यही वह म्रियते, आपके पास विषय है पर्याप्त, विषय आपसे अलग नहीं हुए, तो विषय भोग में ही भोग करते करते आप मर गए। एक तो विषय के अभाव हो गया, दुखी हो गया, ऐसा मर गया, ऐसा नहीं, विषय पूर्ण रूप से उपस्थित है, भोग भी कर रहे, उस काल में आप मर गए जो भी। तो इसलिए बोल रहे हैं संभोग काले, बोल तो विषय भोग काले यही वह म्रियते। अष्टगुणेर ऐश्वर्याद्वा भृश्यते, अथवा जो 8 गुण प्राप्त हो गए, 8 गुण मतलब कौन, अणिमादि, उससे भी भ्रष्ट हो गया। 8 गुण जो उससे भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, आपका साधना कम हो गया, फल समाप्त हो, अथवा किसी ने शाप दिया, शाप देने से भी क्या आपको सिद्धि रिद्धि समाप्त हो गया। राजा नहुष को देखिए, राजा नहुष इतना पुण्यात्मा, इतना पुण्यात्मा था, स्वर्ग का राजा बन गए थे। कौन, राजा नहुष। और ऋषियों का अपमान किया बार बार, और जो स्वर्ग का राज्य सिद्धि आदि सब नष्ट हो गया, अजगर बन गया। जाओ तुम अजगर बनो करके, नष्ट हुआ क्या नहीं सिद्धि, तो ये बता रहे। तो ऐश्वर्यात भ्रश्यते, जो 8 ऐश्वर्य है उससे क्या होगा, भ्रष्ट हो गया। ततः तस्या महादुःखम उत्पद्यते, तभी उसको भयंकर दुख उत्पन्न होता है। एक तो विषय नहीं है आपके पास, वो अलग बात, उसमें दुख होता है, और विषय पर्याप्त है, भोग करते करते आप ऐसा बीमारी में आ गए, मरणासन्न मरने वाला, तो भयंकर दुख होता है, क्योंकि वस्तु है अभी आप जाने वाले, उसमें और भी दुख होता है। वैसे पहले सिद्धि थी आपके पास, शाप आदि के द्वारा ये हो गए, तो राजा नहुष इतना दुखी हो गया था, इतना दुखी, गिड़गिड़ाया, और क्या करेंगे, तभी जाके उसको उपाय बता दे। कभी द्वापर तक आप पड़े रहो, तब तक कुछ नहीं कर सकते। कहाँ सत्ययुग का बात थी, कहाँ तक पढ़े, द्वापर तक अजगर रूप से पड़े रहे। बाद में युधिष्ठिर ने जहाँ उत्तर दिया, अजगर पर्व में आता है महाभारत में, अजगर पर्व बोल के, जैसा वहाँ वन पर्व में किया था ना, यक्ष प्रश्न किया था, वैसे ही यहाँ अजगर ने प्रश्न किया था बहुत, तो उत्तर देते हुए निवृत्त हो गए। भीम जी गए थे जंगल में कुछ लाने के लिए उसी से, तो अजगर ने उसको लपेट दिया, किसको, भीम को, इतना बलवान भीम, लपेट करके फुटकार मारे खाने के। युधिष्ठिर ध्यान में बैठे थे, उसको अचानक मन में ये होती चंचल था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। तो धौम्य ऋषि को लेके वो जाते साथ में, वहां से छोड़ करके, देखा अजगर भीम को लपेट करके ये कर रहे। युधिष्ठिर समझ गए भीम को लपेट रहे मतलब कोई अजगर सामान्य नहीं, हजारों हाथी वाला बल है, उसको लपेट करके। तभी युधिष्ठिर कहते इसको छोड़ दे दो, इसके बदले में मुझे खाओ। नहीं होगा, ये कैसा होगा, इतना मोटा तगड़ा है तुम बदले हो, इसको कैसा खाएंगे, तो उसका कोई उपाय बताओ। मैं बोला आपसे प्रश्न करूंगा, उस प्रश्न का यदि सटीक उत्तर देंगे मैं इसको छोड़ सकता हूँ। तो बहुत प्रश्न करते हो अजगर, तो उत्तर देते हैं तभी छोड़ दे, तभी अपना दिव्य स्वरूप में आता है, तभी वो परिचय देता है भी पूर्व आपको वंशज है, राजा नहुष है, उनकी अगस्त ऋषि के शाप से आना पड़ा, तभी मुक्त। देखिए कितना लंबे समय तक है, सिद्धि से स्वर्ग में गया था और भ्रष्ट हुआ क्या नहीं, कितना दुखी था, अजगर होने में भटकना पड़ा। तो यही बता रहे, तो इसलिए हम बता रहे महादुखम उत्पद्यते, थोड़ा सा नहीं भयंकर,
नहीं तो आपको दुख तो होता ही। पंचदश में आएंगे, विद्यारण्य स्वामी जी बताएंगे। जिसको पुत्र नहीं है एक दुख है, पुत्र होने के बाद दुख की श्रृंखला बढ़ जाती है, एक के बाद वहां गिनाएंगे क्या क्या श्रृंखला करके, बहुत दुख से। जिसके पास धन नहीं है उसको एक दुख, अरे धन नहीं, धन आने के बाद इतने श्रृंखला बढ़ेंगे, चोर से भया, राजा से भया, लुटेरा से भया, परिवार से भया, पुत्र से भया, दुनिया भर के भया आने लगती। नहीं तो आप एक ही चारे क्या करे, मेरा पास धन नहीं, बाकी लंबी श्रृंखला लगती है, नींद भी नहीं आती उनको। तो इसलिए बता रहे हैं महादुखम उत्पद्यते, ये महादुख उत्पन्न होता है। इसलिए उसको क्या कहा, अंधता मिश्र, पहले वाला था तामिश्र था, मिला जुला, किंतु उससे भी ये भयंकर, जैसे मोह, उससे भी अधिक होने से क्या हुआ, महामोह हो गया। अब ये पहले मिला जुला था तामिश्र सामान्य, ये अत्यधिक होने से अंधता मिश्र, वहां भी 18 है, यहाँ भी 18 है, किंतु तामिश्र में तो मिले जुले है पहले जैसा, इसमें भयंकर दुख है, इसलिए महा इसको माना दुख। सो अंधता मिश्र इति एवं, इस प्रकार जो 5 प्रकार के जो विपर्य है ना, 5 है ना, 5 प्रकार के, तो 5 प्रकार का जो विपर्य है, भेदः तम प्रवृत्ताया, सबसे पहले तमा मोहादि महामोहादि, पंचः प्रत्येकम, प्रत्येक का विभाजन दिखा दिया, विद्यमान द्विषष्टि भेद संवृता इति 62 भेद हो जाएगा। तम है 8 प्रकार का, मोह भी 8 प्रकार का, महामोह 10, तामिश्र और अंधतामिश्र 18, पूरा मिलाकर कितना हुआ, 62 प्रकार का हो गया। कौन, केवल आपका विपर्य, विपर्य ही 5 प्रकार का है, उसका भेद 62 हो गया। आगे देखिए अशक्ति का भेद बता रहे, देखिए पीछे कहा दिया था ना अशक्ति कितने प्रकार है करके, उसका भेद बता रहे, देखिए। हाँ, अभिनिवेश, हाँ हाँ, अंतिम वाला अभिनिवेश ही मान लीजिए, क्रम से लगा करके। 5 है ना क्लेश, 5 क्लेश को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उसको लेके मान लीजिए। आगे बता रहे हैं अशक्ति का भेद, कार्य का देख लीजिए। एकादशेन्द्रियावदाः सह बुद्धिवदैरशक्तिरुद्दिष्टा 17 बुद्धेर्विपर्ययात् तुष्टिसिद्धीनाम् 11 इंद्रियावधा, अर्थात 11 जो इंद्रिय है, 5 5 10 और अंदर का एक मिलाकर, यदि भी उसको 3 माना था ना, महत, अहंकार, मन करके, उसको एक ले रहे। जैसे वेदांति में एक है अंतःकरण, भेद करके 4 हो गया। तो 11 इंद्रियों का जो वध का मतलब है ग्रहण करने की सामर्थ्य का रुकावट, अथवा इंद्रियों में कुंठित आना, इंद्रियों में थोड़ा विकलता होना, इसी का नाम है वध। तो 11 इंद्रिय वध सह बुद्धि वधेर, और बुद्धि वधों के साथ, बुद्धि वध बोल दो, बुद्धि का 2 लेना, तुष्टि और सिद्धि, दोनों को लेना, तुष्टि और सिद्धि लीजिए, बुद्धिवधा उसके साथ। सह बुद्धिवधे अशक्तिर उद्दिष्ट, अशक्ति का उल्लेख किया कितना, 17 अशक्तिर उद्दिष्ट, 27 प्रकार के अशक्ति का उल्लेख किया है, कहाँ, शास्त्र में। 17, हाँ वो 17 हो गया, तो 17 उल्लेख, और 17 इनका लेना, उसका नहीं लेना।
बुद्धेर अशक्तिर उद्दिष्टा सप्तदशा, उसके साथ जोड़ना। बुद्धि के जो अशक्ति है ना वो है 17 है। बुद्धि की अशक्ति कौन? बुद्धि की 9 तुष्टि और 8 सिद्धि, ये बुद्धि का है ना, ये है 17 और 11 इंद्रिय, कितना हो गया पूरा मिलाकर 28। ये सप्तदशा है ना बुद्धि का लेना। बुद्धेर वदः अशक्ति ही सप्तदशा उद्दिष्टा, अर्थात तुष्टि और सिद्धि को लेकर बुद्धि की अशक्ति कितनी है? 28 नहीं 17 और वो 11 मिलाकर 28 होगा। अशक्ति है 28 है और 11 इंद्रियगत है और 17 बुद्धिगत है, दो भेद कर रहे। अर्थात कर्ण वैकल्यात, अशक्ति के यहाँ दिया नहीं, अपने तरफ से समझ लीजिए। कर्ण वैकल्यात, कर्णों का विकलता से होता है, उसको बोलते अशक्ति। कर्ण 2 प्रकार के हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य तो 11 हो गया, तो 11 का विकलता होने से 11 अशक्ति हो गया और बुद्धि का भेद हो गया आपका 17, तुष्टि और सिद्धि, उनकी विकलता के द्वारा होने से 17 हो गया। तो आभ्यंतर बुद्धि को लेकर 17 और बाह्य करणों को लेकर 11, पूरा हो गया 28 अशक्ति हो गए। सप्तदशा कस्या? बुद्धेर वदः, बुद्धेर विपर्ययात, बुद्धि के विपर्य होने से तुष्टि सिद्धि नाम स्पष्ट कर रहे। तो ये जो आपने बुद्धिगत अशक्ति कितना मान लिया? 17 माना। क्यों? बुद्धेर विपर्ययात, बुद्धि की विपर्य होगा, उल्टी हो गई। तुष्टि है ना, उसका उल्टा हो गया, तुष्टि प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो। अशक्ति का अर्थ क्या है? पीछे बताया था, असमर्थता। बुद्धि से 9 प्रकार की तुष्टि प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो गया और बुद्धि के द्वारा 8 प्रकार के सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ, यही विपर्य गया, तभी वो अशक्ति में गया। समर्थ और असमर्थ, असमर्थ का नाम है अशक्ति। तो ये बुद्धि विपर्ययात तुष्टि सिद्धि नाम, 9 तुष्टि और 8 सिद्धि नाम, ये मिला करके कितना हो गया? सप्तदशा अशक्ति। भाष्य में देखिए, अशक्ति भेदा कथ्यन्ते भवन्ति ही अशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात, इंद्रियों का वैकल्य से 28 भेदा, पीछे बताया था। इंद्रियों के विकलता से, कर्णों के विकलता से, बाह्य कर्ण और आभ्यंतर कर्ण दोनों की विकलता असमर्थता से 28, 17 और 11 भेदा इति उद्दिष्टम। ये जो भेद है 28 प्रकार का, ये पीछे उद्दिष्ट बोलता निरूपण किया था, पीछे बताया था। तत्र 11 इंद्रियवधा, उसमें 11 कौन है? इंद्रियवधा। इंद्रियवधा बोल तो इंद्रिय की असमर्थता अथवा इंद्रियों की कुंठित होना, इंद्रियों में सामर्थ्य रहित होना, उसके द्वारा। कौन कौन है देख, उसको गिना रहे। बाधिरियम कान का, अंधता आंख का, प्रसुप्ति, और जो प्रसुप्ति का मतलब है त्वक में शक्ति शून्यता। प्रसुप्ति का मतलब है त्वगिंद्रिय का काम क्या है? ग्रहण करने का, उसमें सामर्थ्य नहीं होता। कभी कभी आपके ऊपर चढ़ जाता, आपके त्वगिंद्रिय काम नहीं करती, आपको क्या स्पर्श हो रहे करके समर्थ नहीं होता है। किसको फट्टा हो जाता है तुरंत, किसको बहुत समय के बाद होता, किसी को जल्दी होता ही नहीं, क्योंकि त्वगिंद्रिय उसकी सुप्त हो गई। तो ये प्रसुप्ति हो गई। और उपजीव्य का, उपजीव्य का मतलब है रसन शक्ति ग्रहण करने में सामर्थ्य नहीं है। ग्रहण पाको बोल दो, गंध शक्ति ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है। मूकता, बोलने की सामर्थ्य नहीं है। कुणित्व का मतलब है हाथ से कुछ ग्रहण करने के सामर्थ्य नहीं, हाथ में सामर्थ्य नहीं, उठाना ये करने, उसको कुणी करते।
और कंजा बोल तो पैर में, और उदावर्तः, उदावर्त का मतलब उदयेंद्रिय में सामर्थ्य नहीं, मालूम नहीं पड़ता है आपको ये कर रहे, उसे शक्ति हीन हो जाते। क्लैब्य बोल तो नपुंसकता, ये क्लैब्यम उन्मादा इति, क्लैब्य कहिए उन्मादा इति, ये इंद्रियगत हो गए। उन्माद हो गया मन का, ये पहले वाले 10 इंद्रिय का हो गया, उन्माद हो गया मन का। तो ये 11 इंद्रियों का हो गया, मन इसमें आ गया। तो सह बुद्धि, क्योंकि पीछे भी बुद्धि को क्या किया था उन्होंने, अलग किया था। या उन्माद हो गया किसका, मन का। आगे जो बुद्धि है उसका भेद कर रहा है। स बुद्धि वदेर अशक्तिर उद्दिष्टा, उसके साथ बुद्धि वध हो गया 9 और 8, 9 तुष्टि 8 सिद्धि, उसके वध के साथ उद्दिष्ट कितना 28 हो गया। ये बुद्धिवद, जो बुद्धिवद है तय सह अशक्तिर अष्टविंशति भेदा भवन्ति, 11 और 17, सप्तदशा वदः बुद्धि, बुद्धि का कितना है 17 है। सप्तदश वदाष्टे तुष्टि भेदा सिद्धि भेदा वैपरीत्येन, तुष्टि का विपरीत हो गया, तुष्टि का विपरीत वो अशक्ति हो जाएगा, और सिद्धि का विपरीत हो गया वो भी अशक्ति हो गया। मतलब सिद्धि प्राप्ति में समर्थ नहीं हुई आपकी बुद्धि। तो ये 17 हो गया। तुष्टि भेदा 9, सिद्धि भेदा 8, ये तद विपरीते, ये विपरीत हो गया। सह एकादशः 17 और 11 इंद्रियों के साथ, वदः एवं अष्टविंशति विकल्प, इस प्रकार 28 विकल्प है किसका, आसक्ति का। बाह्य करण अर्थात 11 करणों को लेकर हो गया 11, और बुद्धि को लेकर हो गया 17, ये 28 आसक्ति। आगे का विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।